आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला है अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। दूसरा विकल्प है अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तीसरा विकल्प है अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी हो सकता है। और चौथा विकल्प है अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक नाम से भौतिकी अन्य विज्ञान। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि आपका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है जिसे हम लोग किसे सूचित करते हैं, अल्फा से सूचित करते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक के लिए चूंकि विकल्प में बात की जा रही है, तो देखो क्या होता है कि अर्धचालक में जैसे मान लो कि आपके पास कोई अर्धचालक है। ठीक है, अर्धचालक जैसे हमने मान लिया, जो शुद्ध अर्धचालक जैसे आपने क्या मान लिया कि सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं आपके, ये अर्धचालक होते हैं। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक। तो इसके लिए अगर आप देखो तो इसकी जो इसके लिए जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 14 होता है, यानी 2 8 4। ठीक है, इस तरह से इसका विन्यास बनता है। तो इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, ये 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो सिलिकॉन अर्धचालक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, बंध बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, सहसंयोजी बंध। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो आपका क्या होता है, साझेदारी होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सिलिकॉन आपने लिए। ठीक, 1 2 3 4 इसके सहसंयोजी बंध किस प्रकार से बनते हैं, तो ये क्या होता है कि बनाने के लिए ये अपना क्या करते हैं, नोबेल गैस की तरह अपना क्या करते हैं, कक्षा को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके यहाँ पर क्या ये बनाता है, हीलियम की तरह अपना अपनी संरचना को ये बना लेता है। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक, अब फिर यहाँ पे देखो सिलिकॉन लगाओगे, फिर ये दो करके क्या कर लेगा, यहाँ पे पेयरिंग करेगा। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, ये बंध बनता है। लेकिन जैसे आप क्या करोगे कि इसमें जैसे ताप बढ़ाओगे, जैसे अर्धचालक में जब आप क्या करते हो, ताप को बढ़ाते हो। ठीक है, ताप को बढ़ाने से क्या होता है कि ये जो सहसंयोजी बंध होते हैं, ये क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, तेजी से क्या होने लगते हैं, जो आपका सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है, अर्धचालकों में ये क्या होने लगता है, टूटने लगता है। ठीक है, अब टूटने लगता है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या होने लगते हैं, मुक्त होने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, ये मुक्त होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन या फिर जो होल होता है, ठीक है, दोनों क्या होने लगते हैं, मुक्त होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तेजी से टूटने के बाद क्या होती है, चालकता क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, मतलब उसमें चालन संभव हो जाती है। ठीक, तो चालकता बढ़ने का क्या मतलब है कि अगर चालकता आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता अर्धचालक का ताप बढ़ने से क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक, क्योंकि जैसे देखो आपका क्या हो रहा है कि ताप बढ़ाने से ये सहसंयोजी बंध टूट रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है, इसमें चालन संभव होता है। तो चालन अगर संभव है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे प्रतिरोधकता अर्थात प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि अगर जब आप ताप को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो आपका प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक कब होगा, कि जब आप ताप को बढ़ाने पे प्रतिरोधकता का मान कम होता है। ठीक, तो अब विकल्प पे देखिए, विकल्प में पहला बोल रहा है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ये सही है। तीसरा विकल्प है अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, तो ये गलत है। और डी में है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक नाम से भौतिकी अन्य विज्ञान, ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।